हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी वेलनेस चैनल के इस शो में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गलत लाइफस्टाइल, मोटापा, फिजिकल एक्टिविटीज़ में कमी और दूसरे कितने ही कारणों से न जाने कितनी बीमारियाँ आज लोगों को अपनी चपेट में लिए रहती हैं। इन्हीं में से एक है हाई ब्लड प्रेशर। आज हाई ब्लड प्रेशर की मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसे हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है और क्योंकि शरीर के बाहर से कोई लक्षण या खतरा नज़र नहीं आता, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाए तो लकवा और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां भी गले पड़ सकती हैं। अभी कुछ साल पहले तक आम तौर पे यही माना जाता था कि ये बीमारी केवल उम्रदराज लोगों को होती है, पर आज माहौल ऐसा बदला है कि बच्चे और युवा भी हाई ब्लड प्रेशर से परेशान नज़र आते हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है, ये जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और नॉर्मली ब्लड प्रेशर का लेवल क्या होना चाहिए। दरअसल हार्ट जब शरीर के दूसरे पार्ट्स को ब्लड भेजता है, एक प्रेशर भी बनता है। ये प्रेशर ब्लड ले जा रही आर्टरीज यानी रक्त नलिकाओं को झेलना पड़ता है। इसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। आपने शायद पढ़ा होगा कि हार्ट ब्लड प्रेशर को पंप करते समय सिकुड़ता खुलता रहता है। नॉर्मली ब्लड प्रेशर की बात करें तो हार्ट सिकुड़ते समय यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg और खुलने पर यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg होना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर इससे अधिक है तो समझ जाइए मामला गड़बड़ है। mmHg यहाँ प्रेशर नापने की यूनिट है। हाई ब्लड प्रेशर होने के लिए मोटापा, फैमिली हिस्ट्री, अल्कोहल, एक्सरसाइज की कमी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जैसी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। कुछ मामलों में बढ़ती उम्र या नमक का अधिक इस्तेमाल भी हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन जाता है। कारण जो भी हो, पर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर हार्ट, किडनी और ब्रेन पर हमला कर जानलेवा साबित हो सकता है। तो आज हम आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखने के लिए 7 घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं। हमारा पहला नुस्खा है लहसुन। लहसुन में अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, सेलेनियम, विटामिन सी, एलिसिन जैसे तत्व होते हैं जो हमारे हार्ट की धमनियों को सख्त होने से रोकते हैं और बुरे कोलेस्ट्रॉल को रक्त वाहिनी में जमने से भी रोकते हैं। इसलिए आप रोज़ सुबह लहसुन की 2-3 ताज़ी कलियां खाना शुरू कर दें। एक बात और, लहसुन को पका कर या भून कर खाने के बजाय अगर आप उसे कच्चा खाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बारी है दूसरे नुस्खे की। दोस्तों, अदरक तो हम सभी के घरों में होता है। खाने में तो अदरक इस्तेमाल होता ही है। कुछ लोग अदरक की चाय भी बहुत पसंद करते हैं। इसे जैसे भी इस्तेमाल करें, होती बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ये कई बीमारियों से आपका बचाव करती है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में अहम रोल अदा करती है। अदरक हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और ब्लड के क्लॉट्स नहीं जमने देती। इससे हार्ट की मसल्स को तो आराम मिलता ही है और ब्लड का प्रेशर भी नहीं बढ़ता। अब बात करते हैं तीसरे नुस्खे की। अदरक के बाद अब आते हैं मेथी पर। मेथी डायबिटीज़ और पेट की गैस में तो फ़ायदा करती ही है, ब्लड प्रेशर में भी ये बड़े काम की चीज़ है। आप बस रात को सोते समय आधा चम्मच मेथी 1 ग्लास गुनगुने पानी में भिगो दें। सुबह मेथी चबाकर खाने के बाद ग्लास का पानी पी जाएं। हाई ब्लड प्रेशर में कुछ लोगों ने ये नुस्खा आजमाया है, हो सकता है आपको भी काम आ जाए। अब आते हैं चौथे नुस्खे पर। आपको तरबूज तो पसंद है ना, वही वाटरमेलन। इसका टेस्ट तो मज़ेदार होता ही है, साथ ही ये विटामिन ए, B6, सी के अलावा लाइकोपेन, एंटीऑक्सीडेंट्स, अमीनो एसिड से भी भरपूर होता है। ये शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि तरबूज ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल रखने में आपकी मदद करता है। आप चाहें तो उसे यूं ही खा सकते हैं या इसका जूस पी सकते हैं। 5वीं टिप है गाजर। जानते हैं, गाजर में विटामिन ए, केराटिनॉइड्स, फाइबर और भी बहुत कुछ होता है। गाजर शरीर में ब्लड बनाता है, ब्लड को साफ करता है, साथ ही ब्लड के प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। आप गाजर को यूं ही खाएं, सलाद के रूप में खाएं या इसका जूस पिएं, लेकिन ब्लड प्रेशर के लिए गाजर का मुरब्बा सबसे बेहतर होता है। रोज़ाना सुबह नाश्ते के बाद थोड़ा सा मुरब्बा खाने की आदत डालें। इससे हाई ब्लड प्रेशर से बचे रहने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। हमारा जो छठा नुस्खा है ना,
इसका नाम शायद बहुत लोगों ने ना सुना हो, पर यह आयुर्वेदिक दवा की हर दुकान पर मिलती है। ये एक जड़ी बूटी है। इसका नाम है सर्पगंधा। इसे इंडियन स्नेक रूट भी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में बड़े काम की चीज़ है। सर्पगंधा को पीसकर सुबह शाम 1-1 ग्राम सादे पानी के साथ लें, या फिर 1 ग्राम सर्पगंधा 1 ग्राम सूखा धनिया पीसकर 2 ग्राम मिश्री के साथ दिन में एक बार सुबह नाश्ते के बाद लें। हाई ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत कारगर नुस्खा है। हमारा 7वां नुस्खा बेहद आसान है। आप सुबह नाश्ते में दूध के साथ रात की बासी रोटी खाना शुरू कर दें। ये नुस्खा है तो अजीब, लेकिन ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी मरीजों ने आजमाया है। पर हाँ, यहाँ एक बात खास तौर पर ध्यान रखें। हमारा बताया कोई भी नुस्खा आप अपने डॉक्टर की राय लेकर ही आजमाएं। और हाँ, अपने खान पान, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें। नमक कम खाएं, पानी खूब पिएं। इस तरह आपका ब्लड प्रेशर यूं ही काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। तो दर्शकों, इसी के साथ हाई ब्लड प्रेशर से बचने के 7 नुस्खे पूरे हुए। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी नए नुस्खे के साथ। तब तक आप देखते रहिए वेलनेस चैनल।